भाई इस वीडियो में आपको दिखाते हैं टाटा की एक ऐसी गाड़ी, वैसे तो जो अभी बंद हो चुकी है, लेकिन सेकंड हैंड में ये आपको वीडियो, अगर सेकंड हैंड गाड़ी आप लेने की सोचो तो बड़ी काम आएगी ये वीडियो। टाटा की जो ये गाड़ी है अभी इस टाइम पे हो चुकी है बंद। आपको नाम भी दिखाते हैं और इसकी डिटेल देते हैं। देखिए ये है टाटा की जो गाड़ी आती है जेस्ट, यानी बंद हो गई है। 2017 में जो ये गाड़ी थी ये पर्सनल से टाटा ने हटा दी थी और फिर 19 में इसको टैक्सी से हटा दिया। यानी 17 के बाद इसको जो ऑप्शन दे रखा था खाली टैक्सी के लिए छोड़ दिया था कि टैक्सी में ये चली जाए, लेकिन 19 में आने के बाद इसको टैक्सी से भी हटा दिया गया, ये बिल्कुल क्लोज कर दी गई। वैसे बंद करने के पीछे अपने अपने रीज़न माने जाते हैं, अलग अलग तरह के, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ। लेकिन जो इसकी जो डीजल वाली गाड़ी थी ना वो अपने आप में बहुत बेस्ट थी। जो भी डीलर्स या जिन लोगों ने चलाई है उनका जो रिव्यूज़ होता है उसके हिसाब से गाड़ी में अपने आप में बहुत दम था, लुक्स भी अच्छे थे, काफ़ी बढ़िया थी। तो इसके अगर बंद होने की एक वजह देखें कि ये क्यों बंद हो गई फिर अगर इतनी अच्छी थी तो, एक तो उसका जो बेसिक सा रीज़न है ना वो था टेगोर को चलाना। क्योंकि टाटा को क्या लग रहा था कि एक ही सेगमेंट की दो गाड़ियां होने के पीछे कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि अगर टेगोर को चलाना था तो ये वाली बंद हो जाती। और फिर ये थोड़ी सी, यानी सेगमेंट एक ही थी लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली थी जो जेस्ट जो थी उस टाइम पे भी। और दूसरा इसके अंदर अगर सेफ्टी वाला कंसर्न अगर आप सोचें कि ये सेफ्टी वाइज ठीक नहीं थी, टेगोर सेफ्टी वाइज अच्छी थी, तो वहाँ पे भी इसमें दो चीज़ें हैं कि जो सेफ्टी वाइज अगर बात करें तो इसके अंदर दो वेरिएंट आते थे, एक था बिना एयरबैग वाला और एक था एयरबैग वाला। लेकिन जो बिना एयरबैग वाला वेरिएंट था वो बिल्कुल 0 स्टार सेफ्टी में आता था, और जो फिर 2 एयरबैग वाला जो आया वो 4 स्टार सेफ्टी में था। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता होती, सबको लगता है ये वाली गाड़ियाँ ऐसी ही थी उस टाइम पे भी। लेकिन जो डबल वाला था जिसमें 2 एयरबैग थे वो 4 स्टार सेफ्टी देता था। लेकिन फिर टेगोर जो था वो पूरा ही 4 स्टार सेफ्टी दे रहा था, और टेगोर को टियागो की सेल भी बढ़ रही थी, टेगोर की सेल भी बढ़ रही थी, उस हिसाब से इस गाड़ी को एक तरीके से हटा दिया गया। लेकिन टेगोर से इसकी थोड़ी सी लेंथ भी ज़्यादा थी और अंदर जो कैबिन इसका जो है ना वो बहुत स्पेसियस था अगर आप टेगोर से कंपैरिजन करें तो पुरानी गाड़ी अगर कहीं मिले ऐसी तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। गाड़ी के अंदर इसमें ऐसी में कोई दिक्कत नहीं थी, और रेट आपको इन गाड़ियों के बहुत अच्छे मिल जाएंगे सबसे बड़ी बात तो, क्योंकि एक तरीके से ये नेगलेक्ट सी हो जाती हैं ये वाली गाड़ियाँ ना, फिर इतना उसमें नहीं आती। सबको लगने लगता है कि नहीं यार ये तो बंद हुई हुई गाड़ियाँ हैं या ठीक नहीं थी। लेकिन ओवरऑल अगर देखें, अब नई गाड़ी से तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन 4 सिलेंडर इंजन था, बूट स्पेस था जो वो भी बहुत अच्छा था। गाड़ी अपने आप में दमदार गाड़ी थी, और कैबिन जो था वो बहुत स्पेसियस है। गाड़ी के लुक्स भी अगर आप देखें ना तो काफ़ी अच्छे लुक्स आपको गाड़ी के इसमें मिल जाते हैं, यानी बहुत अच्छा पैकेज था। लेकिन वो जो 0 स्टार सेफ्टी जो आ रही थी विदाउट एयरबैग वाली में, वो इसका एक बड़ा माइनस पॉइंट था। और दूसरा फिर टाटा टेगोर लॉन्च होने के बाद टियागो टेगोर का जो रिस्पॉन्स आ रहा था, दोनों गाड़ियों को एक साथ चलाना थोड़ा सा यानी कि मुश्किल था। तो टेगोर को अगर ऊपर उठाना था तो फिर इसको हटना ही था एक तरीके से, जिस वजह से ये वाली गाड़ी चलेगी। लेकिन अपने आप में गाड़ी जो है वो बहुत अच्छी है। अगर आपको 2 एयरबैग वाली गाड़ी मिले तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, गाड़ी दमदार थी है अपने आप में जब भी, और आज भी दमदार है। आज भी जब भी इसकी अगर आप बात करें डिमांड की तो 2 एयरबैग वाली 4 स्टार सेफ्टी के साथ ही आती है गाड़ी, और गाड़ी तो अच्छी है ही है, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। और कैबिन दिखाते हैं आपको, कैबिन जो था वो बहुत स्पेसियस था, अंदर के जो इंटीरियर था वो भी काफ़ी अच्छा था इसका। नई वाली कुछ इस लेवल की जो इस टाइम की जो और गाड़ियाँ थी उनसे अगर आप कंपैरिजन करें तो अगर आपको कहीं जेस्ट मिले तो आप चेक कर सकते हैं कि वो 2 एयरबैग है, 0 एयरबैग है। यानी अगर आप 0 एयरबैग वाली आपको मिल रही है तो फिर आप समझना कि वो 0 स्टार रेटिंग वाली थी सेफ्टी वाइज अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो। और अगर आपको 2 एयरबैग मिलती है तो वो 4 स्टार सेफ्टी जो थी वो ग्लोबल एनसीएफपी टेस्ट जो होता है वो उसमें उसकी थी। तो इस हिसाब से गाड़ी जो थी वो बेस्ट थी। डीजल में तो इसका माइलेज भी बताते हैं कि हाईवे पे जाने के बाद 22-23 का आ जाता है। हमारा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है जेस्ट के साथ, लेकिन जो है वो जिनसे भी अभी तक जिन्होंने इसको यूज़ किया है, जैसे जिन भाई साहब की ये गाड़ी है उनसे जो सुना है, तो इसका जो वो वाला रिस्पॉन्स है ना वो भी बहुत बढ़िया है।